भयंकर कलिकाल आएगा। कह रहे हैं ना कि अब आगे क्या आएगा, भयंकर कलिकाल आएगा। विधि पूर्वक कर्म ही नहीं होंगे, नियम के अनुसार काम में नहीं हो पाएगा कलिकाल में। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। अतः मनुष्य का जन्म मिलेगा लेकिन उसके दोस्तों का संग का प्रभाव पड़ जाएगा। कलयुग का ये दिया गया है। क्या होगा कलयुग में, तो कहा है कि कलिकाल आएगा, विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे, विधि से कोई काम नहीं होगा और मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। जिसके साथ जैसा रहोगे वैसा ही तुम्हारी बुद्धि विवेक हो जाएगी। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है उसी को आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि हटाकर, दृश्य कोई सामने लौक रहा है वो दृश्य है, दृष्टि हमारी उसको देखी। तो ये विवेक से करें कि हमारी जो दृष्टि देख रही है तो हमारे अंदर आत्मा है और जिसको देख रही है उसके अंदर आत्मा है। वही कराए कि दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा को स्थिर करे, मतलब देखने वाला आत्मा है वही देख रहा है, तो आनंद आने लगेगा, सभी जगह आनंद आने लगेगा। दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा देने वाले गुरु एक होते हैं लेकिन शिक्षा गुरु बहुत से होते हैं, हर एक विषय के अलग अलग होते हैं। धरती बहुत कुछ सह कर भी सबको सुख देती है। धरती पर बहुत कोड़ा जाता है, खाना जाता है, तो पेड़ पौधे होते हैं, अनाज होता है, सुख देती है। धरती को बहुत सह कर भी सबको सुख ही देती है। धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहनशीलता सीखनी चाहिए। धरती से भी सीखना चाहिए कि वो सबको इतना कष्ट सह के सबको सुखी ही करती है, आनंद ही देती है। ये दत्तात्रेय जी का अब आ गया है कि दत्तात्रेय जी का 24 को गुरु हुए थे। दीक्षा आ गया है ना कि दीक्षा वाले गुरु एक होते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जहाँ मैं देखा उसी को गुरु मान लिया। धरती से मैंने सीखा है सहन शक्ति और त्याग की भावना। धरती से भी मैंने ज्ञान लिया। वायु से कहते हैं कि वायु भी हमको ज्ञान दिया है। संतोष और निसंगता सीखने को मिली है। संतोष, वायु से संतोष सीखे हैं, निसंगता साथ नहीं चलती, वो अकेले दौड़ती रहती है, ये भी मैं सीखा हूँ। तो संत भी अकेले दौड़ते रहेगा। आकाश भी कह रहे हैं कि आकाश भी हमारे गुरु हैं। आकाश से भी मैंने सीखी है। आत्मा आकाश की भांति अनादि है और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। आकाश जैसे सर्वव्यापी है वैसे ही परमात्मा भी सर्वव्यापी है। जल शीतलता और मधुरता जल का उपदेश है, इसलिए संतों को शीतल और मधुर बात बोलनी चाहिए। कह रहे हैं कि 24 को गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी। 24 जहाँ देखे वो इसका कुत्ता से भी स्वर्ण निद्रा तुरंत जग जाना ये साधक को। ऐसा नहीं कोई पुकार रहा है उठ ही नहीं रहा है, सोना कम चाहिए। बकुला से एकाग्रता, बकुला पानी में देखते रहता है, मछली का एक पैक ले लेता है, मतलब एकाग्रता बकुला से सभी लोगों का, जानवरों का दिए हैं कि ऐसे ऐसे उन लोगों से मैंने सीखा है। अब उसी सीख कर मैंने अभ्यास किया है ना। अग्नि से भी पवित्रता सीखी। अग्नि गंदगी को जला देती है, इसलिए अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक हो जाए तो अग्नि होगी। विवेक रूपी अग्नि हो तो पाप जल जाते हैं, नहीं कर पाएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखो। अगर तुम्हारे पास अग्नि है तो किसी का दुर्व्यवहार है तो उसको जला दो अग्नि के माध्यम से, क्योंकि अग्नि सबको भस्मीभूत कर देती है। तो तुम अपने अंदर के अग्नि से उसके दुष्कर्म जो तुम्हारे प्रति भेजे हैं तुम्हारे पास आया तो तुम जला दो और उसको याद मत करो, निकाल दो। विवेक अग्नि से उन्हें जला दो। इस जगत में आशा परम दुख है। इस जगत में दुख का कारण आशा। वो कुछ करता दूसरे से जो आशा किए हो ना, यही दुख का कारण है। क्योंकि वो दूसरा नहीं करेगा तो दुख होगा, और उसी से तुम आशा कर बैठे हो। आशा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा। तो दुख का कारण है आशा ही है। आशा मत करो। और निराशा परम सुख है ना, निराशा सुख है। तो सुख की आशा न करो, इसलिए दुख होगा। दूसरे से आशा करोगे तो दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। बताया जा रहा है कि दूसरे से आशा करोगे तो दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। शंकराचार्य का है भज गोविंद गोविंद तम भज मूढ़ मते।
ना। कहते हैं शंकराचार्य जी कि अय तू गोविंद के भज, अय मूढ़मती मूर्ख मन, तू गोविंद को भज, किसी से आशा मत कर, उन्हीं का भज, वही तुम्हारे आशा होंगे, वही तुम्हारे साथ देंगे। मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। मनुष्य के पास रहकर मनुष्य तो बन जाओगे, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं बनोगे, ब्रह्म दृष्टि नहीं आएगी, लोगों में ब्रह्म नहीं देख पाओगे। इसलिए संतों के शरण में जा, वो ब्रह्म दृष्टि तुमको देंगे। इसलिए हमेशा सत्संग में ही रहने की कोशिश कर, संतों के पास ही रहने की कोशिश को, तो ब्रह्म दृष्टि देंगे, सब में ब्रह्म का अनुभूति कराएंगे तुमको। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे हैं, ईश्वर बंधन और मोक्ष दोनों से परे हैं। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, और जीव जो है कर्मों से बंधा हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है, ईश्वर नित्य मुक्त है, रोज मुक्त है, आत्मा निर्लिप्त है, कभी भी निकल जाएगी। उसको कोई मोह नहीं है कि पंचभूत तत्व में इतना दिन रहे हैं तो इसको जलाया जाएगा तो क्या करेंगे ना, थोड़ा सा भी मोह नहीं करेगा, निकल जाएगा। तुमको गाड़ना है कि जलाना है, जैसे बुझाए तैसे करो। हाँ, नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सभी बंधे हुए हैं। कहते हैं इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है कि सब में आत्मा है, उसका अनुभूति कर रहा है, उसका साक्षात्कार कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है, वो मुक्त है, चलता फिरता वो मुक्त है। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, कोई संकल्प नहीं है, रहित है, संकल्प नहीं करता, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। मतलब संकल्प मत करो कि ये काम करेंगे। मान लो संकल्प किया, काम करने के पहले ही तू निकल गया, तब संकल्प तो बाकी रह गया, बाकी रहेगा तो फिर उसको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संकल्प मत करो कि करेंगे, काम करो। हाँ, काम करना है, काम कर देंगे, लेकिन ये संकल्प मत करो कि काम करना है, कहा जाने करने के पहले निकल गया तो अंदर छाप पड़ गया मन पर कि काम करना था, तो फिर आना पड़ेगा वो काम करने के लिए। ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण चाहे न हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। ईश्वर का चिंतन अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सांसारिक वस्तुओं का चिंतन तो मत करो। हाँ, कम से कम उसका चिंतन छोड़ दो। इसका चिंतन छोड़ दोगे, काम करो उसके लिए, लेकिन चिंतन छोड़ दो। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांग के चिंतन को धारणा। धारणा ध्यान की परिभाषा बताइए। व्यर्थ भाषण भी पापी है, व्यर्थ भाषण जो है वो भी पापी है ना। व्यर्थ का भाषण जो दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, गप सड़क मनोरंजन करता है। मनोरंजन में झूठे न बोलोगे, कथा कहानी कह के मन लगाने के लिए उधर से बात, उधर के बात, उधर के बात, तो इसका मतलब है कि तुम कथा कहानी कह के मनोरंजन नहीं कर रहे हो। एक ही भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं। कहते हैं भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, तो उनसे दूर ही रहना, यानी कि सिद्धि से दूर रहना। सिद्धि अगर तुमको मिल जाए, कुछ पूजा कर रहे हो, कुछ सिद्धि मिल गई, तो उसके प्रचार प्रसार होंगे, प्रचार प्रसार में बहुत लोग आने लगेगा, बहुत लोग तुम्हारे आने लगेगा, इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा भी मिल जाएगा, तो उसका दुरुपयोग करोगे, अहंकार आ जाएगा कि इतने लोग हमारे पास हैं ना, तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए सिद्धि कभी भी, सिद्धि अगर ब्रह्म आ भी जाए कि बेटा कुछ मांग लो, तो यही मुंह से निकालो, नहीं प्रभु आप मिल गए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अंदर बैठा लो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं हो करेगा तो समय बर्बाद करेगा। तुम तो साधक हो ना, तुम तो बराबर ध्यान में रहोगे ना। अब कोई व्यक्ति आएगा तो तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, अब वो खाली घरे के बात बोलेगा, खाली कचड़े तुमको सुनाएगा और बढ़िया बात नहीं सुनाएगा, कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुनाएगा और तुम्हारा समय बर्बाद होगा। इसलिए जहाँ प्रतिष्ठा मिले तहाँ से भाग जाना, जहाँ ज़्यादा लोग हो जाए तहाँ से भाग जाना। इसलिए तुमको अपना समय बचाना है। भक्ति सिद्धि जो है वो प्रसिद्धि लाती है, प्रसिद्धि जो है वो अहंकार लाता है, अहंकार जो है तुम्हारी पतन करता है। कुछ ही दिन के मेहमान हो, यानी कि जब प्रसिद्धि होने लगे, अब बहुत लोग आने लगे कि अब तुम्हारा अंतिम चरण चल रहा है,
आग बुझता है ना तो ज्वाला तेज हो जाती है, आग बुझने के पहले पकाता है। तो वही बात होगी, तुम अब जाने वाले ना। ये धरती पर एक से एक लोग आए चले गए। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना, जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना, नीच मत समझना, इसलिए कि सबके में वही निवास कर रहा है। जब सब में वही निवास कर रहा है तो कौन नीच है कौन ऊंच है? इसलिए हीन कभी मत देखना। कहना कि प्रभु का ही एक रूप आया है, हमसे क्या कह रहा है, जो हो सके तो उसको सही ज्ञान दे, या जो भी कर रहा है जो सामर्थ्य के अनुसार अपना काम करना है। ईश्वर में बुद्धि की स्थापना करना सम है, इंद्रियों को बस में करना दम है। समदम, ये जो सिद्धियां मिलती हैं समदम, इसके विषय में ये कह रहा है, ईश्वर में बुद्धि को स्थापना करना सम है और इंद्रियों को बस में करना दम है। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति भाव रखना और सद्भाव रखना सबसे बड़ा दान है। कहता है किसी भी जीव के प्रति भाव न रखना, सद्भाव रखना ही सबसे बड़ा दान है। तो सद्भाव तभी तुम रख सकते हो जब विवेक तुम्हारे पास होगा। अब विवेक रहेगा तो सब में ब्रह्म, आत्मा रूपी ब्रह्म को ही देखोगे, तो तुम इज्जत करने लगोगे। अगर नहीं तो तुम बेइज्जत कर दोगे उसको।